हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। जैसा कि आप सबके लगातार बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मामले में आज सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही आप लोग को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और जो कि अन्य माध्यमों से पता चल गई होगी, तो लगातार आपके सवाल आ रहे हैं उसको लेकर के भी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभी अभी कल रात में 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, एसएलपी फाइल की है बीएड के कॉन्टेस्ट में, बीएड सहायक शिक्षक के कॉन्सेप्ट में, उसमें क्या सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार अब बीएड को बैक कर रही है बीएड की नौकरी बचाने के लिए। वो साफ तौर पे सरकार जो है बीएड के पक्ष में आकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई है कि नहीं, एसएलपी के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स दिए हैं और क्या छत्तीसगढ़ सरकार का स्टैंड है। ये दो सवाल आपके लगातार आ रहे हैं। पहले सवाल का जवाब तो यह है कि आज आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, इसके पीछे रीजन है जो मैं आपको अभी दूंगा। लेकिन यहां पर दो केसेस और थे और ये भी आपको समझना पड़ेगा, जो आप लोग को लगातार आप लोग पूछ रहे थे। मैंने कल भी आपको बताया था और मैंने आपको कल एक और बात बताई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कल का वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है अपने स्तर से छत्तीसगढ़ सरकार को जितना कन्विंस कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया है इस चीज को लेकर के कि किसी की नौकरी लेना अच्छी बात नहीं है, या तमाम परेशानियों को लेकर के आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो आपने देखा कि कल रात में 9-10 बजे जो है वो 9:30 बजे के आसपास में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। हमने आपके लिए वीडियो जो है सुबह 8 बजे डाल दी थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग प्रयास हमेशा यही करते हैं कि आप तक सही बात की जाए और आपकी बात सही जगह पे उठाई जाए, और वो हमेशा से करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक और केस को आपको मैं बताता चलो, जो लगातार आप लोग पूछा कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश वर्ग 3 के शिक्षक सुरक्षित हो गए हैं और उनके खिलाफ जो है मध्य प्रदेश के बीएड के साथी सुरक्षित हो गए, तो डीएलएड के साथी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं उनके खिलाफ याचिका लेकर के, जिसको कि अब जो है जिसकी सुनवाई को लेकर के लगातार आप लोग पूछे, तो वो जो है अब देवेश शर्मा की रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिस्कस होने के बाद उसका फैसला आएगा। वो हो सकता है कि आपको उससे बंच होता हुआ दिख जाए, और वही केस वेस्ट बंगाल का भी जा रहा है, वहीं पे जा रहा है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात जो है, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो है, चूंकि 11 के बाद आपकी ज्वाइनिंग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की ज्वाइनिंग थी, इसलिए आपको बाहर का रास्ता जो है बीएड को दिखा दिया और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एज इट इज लागू कर दिया है और आपको बाहर करने का आदेश दे दिया। अब यहाँ पर आज सुनवाई नहीं हो पाई, इसका रीजन तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सरकार का एसएलपी क्या कहता है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए रीजन सिर्फ सिंपल सा है, कल से जो है हमारे कोर्ट जो है बंद होने वाला है। यहाँ पे दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो बंद हो जाएगी, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। अर्जेंट मैटर्स के लिए कोर्ट कभी भी बंद नहीं होता है, आप ये याद रखिएगा। कोर्ट खुला रहता है लेकिन सिर्फ अर्जेंट इमरजेंसी हियरिंग के लिए, अर्जेंट मैटर्स के लिए, अदरवाइज जो है कोर्ट जो है गर्मी की छुट्टियों में बंद रहता है। तो उसके लिए जो बंद हो रहा था, अब इसी की वजह से आज जो है अर्जेंसी लिस्ट हो नहीं पाई। हालांकि प्रयास बहुत ज्यादा था लेकिन अर्जेंसी लिस्ट नहीं हो पाई। इसमें कुछ लोगों की कमी है, वो बीएड के साथियों की भी कमी है, वो अर्जेंसी लिस्ट नहीं करा पाए। उनको लगता है उनका अपना पक्ष है। चलिए मैं इन सारे पहलू पे बात करूंगा वन बाय वन। तो ये हो गई। अब आ जाते हैं आपके सरकार ने जो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कहा है। और यहाँ पर एक चीज और आपको नोटिस करो, अच्छा हाँ, अगर चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। देखिए छत्तीसगढ़ का केस इसलिए खराब हो गया बीएड के पक्ष में क्योंकि बीएड को वहां पर बचाने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी नहीं थी। बहुत सारे साथी जो हैं लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सर बच गए तो हम छत्तीसगढ़ वाले को क्यों नहीं बच रहे हैं, हमारी नौकरी कैसे जा सकती है, ये गलत फैसला हो गया, डबल स्टैंड है कोर्ट्स का। तो आज ना कोर्ट ऑफिशियल में आपको बताऊं, कोर्ट का डबल स्टैंड नहीं है साथ, सरकार का डबल स्टैंड है। दो सरकारें दो तरह का स्टैंड ले रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से बीएड के पक्ष में खड़ी थी हर हालत में। लास्ट में उन्होंने ये कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है, हम बाहर नहीं कर सकते इतने लोगों को, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी, हम इतने लोगों को कैसे नौकरी से निकाल दें। सरकार ये करने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए जो है बीएड जो है वहां पर बचा हुआ है मध्य प्रदेश में। यही यहां पर उल्टा हो गया। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, पॉलिटिकल नैरेटिव अगर आप समझते हैं तो सिंपल सी बात है, भर्ती जो है कांग्रेस ने दी थी, अब जो है भर्ती जो है कांग्रेस ने दी थी और अब जो है बीजेपी की सरकार है तो वो अपना नैरेटिव लेके आ रही है, जो भी है। तो ये हो गई बात, इसलिए आप खतरे में आ गए और इसलिए आपकी नौकरी जाने का खतरा आ गया है आपके सर पे, क्योंकि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है। ये आपके लिए दिक्कत है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पहलू पर कि सरकार ने जो एसएलपी दायर की है उसमें क्या है। देखिए सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार अपना स्टैंड हाई कोर्ट में रख चुकी है।
वो अब अपना स्टैंड नहीं बदल सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो लोग ये एजम्पशन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है अब वो बीएड को बचाने के लिए आ गई है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने एसएलपी में कुछ चीजें कही हैं कि चूंकि नौकरियां हो गई हैं, एम्प्लॉयमेंट का मामला है और इसलिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन मूल कारण जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आपको लिए आई है आज सुप्रीम कोर्ट में, उसका कारण ये है कि आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने आपको 6 हफ्ते के अंदर नया रिजल्ट बना करके डीएलएड को शामिल करके और बीएड को बाहर करने की बात कर दी थी, और वो मियाद जो है वो हो गई है पूरी। ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर जो है वहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सरकार के ऊपर चला सकती है, क्योंकि अभी तक बीएड को बाहर नहीं किया गया है। इसलिए उन्हें एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस केस में बनना ही था, ताकि वो ये ऑनरेबल कोर्ट को बता पाएं कि हम जो है अभी इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं, इसलिए हम पे कंटेम्प्ट की प्रोसीजर ना हो और जब तक फैसला ना आ जाए। और यही बात जो है अक्षरशः जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अपने इसी प्रेयर को जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में लगाया कि चूंकि हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा फैसला दिया है और हमें इंप्लीमेंट करना है। वहीं दूसरी तरफ आपके पास सेव मैटर जो है वो अभी चल रहा है कोर्ट के अंदर, आपके अंदर में है, इसलिए हमें इस आदेश से, हाई कोर्ट के इस आदेश पे स्टे दिया जाए अंटिल जब तक ये फैसला ना हो जाए। सरकार ने आपका कोई भी मजबूती से पक्ष नहीं रखा है, सिवाय एम्प्लॉयमेंट के कोई भी पक्ष आपका नहीं रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप बीएड को बचाइए या हम बचाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट में भी यही कहा था कि अगर हाई कोर्ट सही समझे तो उन्हें रखे, अगर हाई कोर्ट चाहती है कि इन्हें बाहर कर दे तो वो कर सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ऐतराज दर्ज किया था। और हमेशा से ये बात आप लोग जान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो सरकार का विषय होता है। सरकार का रुख जैसा होगा कोर्ट का रुख वैसा होगा ही होगा, क्योंकि नौकरी एम्प्लॉयर जो है वो सरकार है, उसके पास बहुत सारे तर्क हैं देने के लिए अगर वो चाहे तो अभी जो ये एसएलपी जो आप ये समझ रहे हैं कि पूरी तरह से बीएड के पक्ष में है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आपको और दबाव बनाने की जरूरत है, और हम लोग भी अपने माध्यम से जो भी कर सकते हैं करें, ताकि अच्छे से अच्छे लॉयर आएँ और इस केस में और अच्छी से अच्छी आपकी आगे हो। फिलहाल एसएलपी की मांग बस सीमित है, और सरकार ने बस इतना ही कहा है कि हमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा है उससे बचाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए हैं, बस इतनी सी मांगे, और इसीलिए वो अर्जेंसी को लेकर के आगे नहीं बढ़े। अगर वो अर्जेंसी को लेकर जाएंगे तो कल यानी 18 तारीख को आपकी सुनवाई हो सकती है। उसके बाद अगर नहीं होती है तो ये प्रक्रिया लंबी जाएगी, और इससे बीएड के साथ ही थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि प्रक्रिया और लंबी खींचने वाली है, मतलब छुट्टी के बाद ही जो होगा वो होगा। और मध्य और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पास सरकार जाकर के ये कह देगी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है, और वो कंटेम्प्ट से बच जाएगी। बस इतना ही है आज के लिए। फिर मिलता हूँ कल आपके लिए, फिर अगर सुनवाई होगी तो आप लोगों के लिए बीच में आऊँगा और आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।